रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली के चैनल पर आप आए हैं। आप इस चैनल पर लूसेंट बुक रीजनिंग की सोल्यूशन हो रही है, मतलब पूरी बुक सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अब आपका चैप्टर कैलेंडर खत्म हो चुका है, आपका चलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, ये सुबह का वीडियो है, पार्ट 1 है। इसमें आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए और अब आगे दिखाते हैं आपको क्या है कि यहाँ देख लीजिए, क्या यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट अब है कि ये आपकी एक्सरसाइज पहली है। ठीक है, आपका ये कौन सा बेसिक वीडियो रहेगा, क्योंकि हम आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले आपको बेसिक इसमें सिखा देंगे। इसमें क्या है कि गुणा को भाग, भाग को गुणा, इस तरीके से रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती मेन पॉइंट आपको पकड़ के रखने, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी लगा सकते। इसके बारे में और बताएंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और शेयर भी कर दें साथ साथ। जो आपके मतलब जिसको रीजनिंग नहीं आती, आपको लगता है ये रीजनिंग पढ़ने में कमजोर, मैं इस लेवल से पढ़ाता हूँ कि मतलब जिसने शुरुआत की है उसके लिए सबसे बेनिफिट हो, और जिसने पहली मतलब 2 बार 3री बार लगा रहा है तो वो आप बेसिक ना देखें, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएं तब देख लें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी किसी ने पहली बार कोई रीजनिंग लूसेंट बुक की पढ़ रहा, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ शुरू से लेके एडवांस तक। तो ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको उसके पीछे जो लूसेंट बुक के ज्यादा से ज्यादा चैप्टर सॉल्यूशन हो चुके हैं, आप जाएं प्लेलिस्ट में देख लें। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब चलिए क्वेश्चन आपके पहले हम आपको बेसिक सिखा दें, इससे बेसिक में होगा क्या, कैसे चलेगा, क्या होगा, तो उसके बारे में आपको जब पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, माइंड सेट हो जाएगा। मतलब अच्छा, ये मतलब ऐसा होता है कभी कभी 4 ऑप्शन देते, बड़ी जो बोर्ड मास लगाते हैं वो पूरा देते चारों ऑप्शन में, तो उनको कैसे जल्दी एक्सेस करें तो उसके बारे में भी बताएंगे। और गुणा भाग ये मतलब किस तरीके से पोजीशन को अच्छे से बैठाएं जो मेरे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए आपको बेसिक दिखाते हैं। देखिए ये आपका कौन चैप्टर नंबर 12 है, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो आप ये चैप्टर देख लें, आपका ये चैप्टर था इसलिए आपको हमने दिखा दिया है, ये पहन लीजिए। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन पहले बेसिक सिखाते हैं, फिर उसके बाद देखिए ये समझिए। इधर सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना है, यहाँ चीज आप समझ गए। क्यों समझना है, क्योंकि इधर बहुत जरूरी है ना, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजें आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी इस सेशन में। ठीक है, इस सेक्शन में आपको ऐसे प्रश्न को हल करने में जिसमें जो चिन्ह जैसे जैसे प्लस माइनस गुणा भाग आदि आपको दिखता है, उसका प्रयोग ना कर उसके स्थान पर निर्देश दिए गए चिन्हों का उनके स्थान पर परिवर्तन करते हैं। मतलब कहने का ये क्या, प्लस को गुणा कह देंगे, माइनस को भाग कह देंगे, इस तरीके से वो बोलेंगे तो उनके हिसाब से करना है। तो उसका स्थान परिवर्तन करते हैं। जब चिन्हों पर परिवर्तन हो जाता है तो बोर्ड मास का नियम के तहत उसको हल करते हैं। समझ में आएगा, बस इतने ये कहने का मतलब ये है कि ये कुछ कहेंगे गुणा को भाग, भाग को प्लस, जब ये इनकी पूरी कंडीशन पूरी लागू हो जाए उसके बाद आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास आना चाहिए, तो बोर्ड मास की हमने आपको प्रैक्टिस भी करा देंगे जो आपको अच्छे से मतलब क्वेश्चन जो आपको गलत ना हो। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है, और हम बता देंगे आपकी गलती कहाँ होती है। आपके पास सबसे ब्रैकेट आएगा, फिर ऑफ यानी का, ऑफ कम लिखा मिलता है, का आपको ज्यादा लिखा मिलेगा हिंदी में। ठीक है, फिर उसके बाद भाग। अब यहाँ से ये तो यहाँ से सबसे पहले आप याद रखें, आपका भाग आता है, फिर गुणा आता है, फिर जोड़ आता है, फिर घटाना आता है। ठीक है, ये इस तरीके से चलना। पहले आप जब ये 2 नहीं याद कर पाए, लेकिन इनको हमेशा याद रखें। सबसे पहले क्या आएगा आपका, भाग गुणा प्लस माइनस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए गलती क्या होती है कि हमने बता दिया आपको, ज्यादातर इस बुक में यही होगा, लेकिन मैथ भी लोग क्या करते हैं, जब पेपर देने जाओगे इन का यूज कर देंगे। जैसे लिख देंगे 3 का 4 भागित 2 और प्लस 6, तो आप क्या करोगे, भाग पहले करने लगोगे, लेकिन नहीं करना भाग। क्यों, सबसे पहले का लगा है। और ये चीज हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि बुक में इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं दी जाती, तो हम तुम लगाते नहीं, इतना मतलब ध्यान नहीं देते। और बुक वाले मतलब एग्जाम वाले वो इसी पर पैटर्न पर बना देते, फिर होता आपका क्वेश्चन गलत। तो आपका आप पे ध्यान रखें, क्योंकि देखिए डिवाइड से पहले आपका क्या है, का है, तो आपका डिवीजन, तो डिवीजन से पहले आपका क्या का आता है या कोष्टक आता है, तो आपको का कोष्टक को अभी हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे फिर उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना आते हैं। चलिए ये और क्या कह रहे हैं इनका समझ लें, फिर अब आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सभी गणितीय व्यंजन में सबसे पहले अब मतलब बता रहे हैं, सबसे पहले आपका कोष्टक आता है,
ठीक है। कैसे कोष्टक, अभी आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आपका कोष्टक आता है, क्रिया की जाती है, फिर मतलब क्रिया सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर उसको हल करना होता है, ये चीज कहना चाहता। उसके बाद का, कोष्टक खत्म हो जाए मतलब जब इसके अंदर हल हो जाएगा तो इधर फिर का लिखा होगा, का को हल कर की क्रिया की जाती है। उसके बाद फिर भाग की क्रिया की जाती है। उसके बाद फिर गुणा देखो मल्टीप्लिकेशन, गुणा की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद फिर एडिशन यानी जोड़ की प्रक्रिया की जाती है। फिर अंत में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये चीज आपको बता रहा है, ठीक है। तो एक चीज और हम आपको यहाँ बता दें, जब कभी भी थोड़ा वो चैप्टर, इसमें एक चीज इन्होंने इग्नोर कर दी, कोष्टक, इसमें एक कोष्टक इन्होंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन एक कोष्टक आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब ये आते ही नहीं तो ज्यादा, लेकिन वो पेपर हमेशा इसी, क्योंकि मैं लगाता हूँ, मैं जानता हूँ वे कहाँ टर्निंग पॉइंट लगा देते हैं। जैसे आपने लिखा, ये लिख दिया 6 का 12 भागित 2 और प्लस के 5, तो इसके ऊपर इन्होंने बार लगा दिया। तो आप समझ रहे हो ये कोष्टक है, ये आप ध्यान रखें, नहीं तो आप क्या करें, का दिख रहा, का को हल कर लें, लेकिन हमने क्या कहा, कोष्टक पहले, तो ये आपका बार कोष्टक है। कौन सा है, बार इसे बोलते हैं, बार कोष्टक। तो इन दोनों को पहले आप जोड़ोगे, 5 6 1 7 होंगे, फिर भागित करो, फिर भाग करोगे 12/7, फिर गुणे 6, अब जो है 12 पंचे 60, 5 72/7, इस तरीके से। यानी आप ध्यान रखें ये बार होता है, ये मतलब और कोष्टक इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये को है, उनको थोड़ा भी कठिन करना होगा तो इस बार कोष्टक का यूज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते हैं तो सबसे ज्यादा इसी का आता, तो मैंने आपको पहले ही एडवांस में समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए आपको हम प्रैक्टिस लगवाते हैं, तो आप एक बार और देख लें। सबसे पहले क्या आता है आपका कोष्टक, कोष्टक में ये सबसे ज्यादा इस वाले का, जब उनको, वैसे तो आपको सब कोष्टक दिखेंगे, अच्छा ये कोष्टक के अंदर है, ठीक है, इसको हल करना है, ठीक, लेकिन ये कोई नहीं बताता। ये जैसे 2 लिखे, ये बार कोष्टक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार कोष्टक। तो ये वाला भी यूज होता है जब उनको थोड़ा पेपर को टफ करना होता है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन देके टर्निंग पॉइंट देना हो तब इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आपका कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ठीक है, तो अब हम आपको प्रैक्टिस करा दें पहले इन्हीं की भाग गुण जुणा की, तो फिर इसके बाद जो आपकी लूसेंट बुक में दिए गए फिर उसकी प्रैक्टिस करा देंगे 5 इससे ये होगा कि आप समझ जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे। बोर्ड मास, सबसे पहले आपको बोर्ड मास से सिखा दें किस तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। चलो क्वेश्चन आपका लगवाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो 3 में क्या कहा गया है। अब देखिए ये आपका आ गया बोर्ड मास से नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, -4 माइनस कोष्टक के अंदर -8 -24 भागित 4 का मान ज्ञात कितना होगा, ये चीज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। हमने बोला किसको हल करना है, कोष्टक को हल करना है। ये पेन थोड़ा डार्क है ना, अब ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको इसको हल नहीं करना है, सबसे पहले इतने को हल करें, ठीक है। जब इतना हल हो जाए तब अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोष्टक के अंदर भाग है तो भाग 24/4 का भाग देंगे तो आपका 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, -8 हो गए और -4 6 24, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, -14 हो गए, ठीक है। अब ये -14, लेकिन कोष्टक के बाद एक और माइनस लगा है और फिर ये -4 है, तो क्या होगा, ये जैसी कोष्टक खत्म होगा आपका माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, इस जब कभी भी आप याद रखो माइनस के बाहर कोई यहाँ गुणा छिपा होता है, जैसे ये लिखा 2 और भागे ऊपर लिख दिए 5, तो इसका मतलब कोष्टक लगा, इधर कोष्टक के बाहर गुणा छुपा होता है, तो वही माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, गुणा इसलिए। तो अब ये -4 प्लस के 14 होगी, तो आप इसमें से जब घटाओगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कहीं 10 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कोष्टक को हल करना होता है, फिर कोष्टक के अंदर भाग दिया गया तो आप कोष्टक को हल कर रहे हैं, भाग है तो भाग थोड़ी, लेकिन बात सुनिए वो कोष्टक के अंदर है ना, तो कोष्टक, और ये आपका कोष्टक खत्म कब होता है, जब आपकी एक संख्या आ जाए, क्या आ जाए, एक संख्या, यानी इकाई अंक आ जाएगा तब आपका कोष्टक खत्म हो जाएगा। इकाई या दाई 2 अंक आ जाए तो कोष्टक, जैसे 23 आ जाए, 10 आ जाए, इस तरीके से तो आपका कोष्टक क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। ये कोमा लगा, मतलब 10 और 23 अलग अलग, ठीक, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए अब ये आया। इसमें देखिए 6 माइनस कोष्टक, फिर एक कोष्टक के अंदर कोष्टक है, तो तब क्या करना है, सबसे पहले इस कोष्टक को हल करना है, क्योंकि छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक होता है इस तरीके से, और फिर उसके बाद उससे छोटे कोष्टक से होता है बार कोष्टक,
छोटा, तो वो चीज़ इसमें यूज नहीं करते, लेकिन पेपर को जब तब थोड़ा करना तब बार कोड का यूज करते हैं। तो आप इसमें से घटा लें, ठीक है। तो आप ये देखिए कितने बचेंगे, आपके पास 8 बचेंगे। तो 8 देखिए, आप क्या है पूरा लिखने नहीं बैठ जाना, 8 आ गए तो बस आपको इतना हल कर लो, ठीक। जब इतना हल करोगे 24 नीचे 8 जाएंगे, 38 24 3 बचे। इस तरीके से आप करते जाओ, 5 माइनस के 3 तो इधर कितने बचे 2, और ये माइनस के 6 तो ये कितने आ जाएंगे 4। इस तरीके से, ये नहीं कि एक हल कर लिया फिर उसको नीचे लिख रहे, कोई बच्चे नहीं जो आप दिखा रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी एक्सेस करना है क्वेश्चन मतलब उत्तर में। तो एक्सेस करने के लिए आप जितना कम लिखोगे उतना आपको फायदा होगा। तो हमने इसीलिए मैं बेसिक दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चनों को करना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया। आप देखिए आप गलती क्या करेंगे, आप भाग पहले करने लगेंगे, तो यहाँ आपसे होगी गलती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले का दिया गया, तो का को सबसे पहले गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो का गुणा देखिए 11 का 23 में 11 गुणा कराएंगे, और 11 का रूल क्या कहता है, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो आपका 153 आ गया। तो 253 भागित 253। जब इसमें आप भाग दोगे तो कट के कितना आएगा, 253 अपॉन 253, कटने के बाद आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने कोष्टक भी बता दिए, माइनस प्लस का भी बता दिया, का भी बता दिया। तो आपको अब समझ में आ गया बोर्ड मास किस तरीके से काम करता है। चलिए क्वेश्चन एक और लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपको हर तरीके की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये बोर्ड मास से हमने कहा आपको पहले बोर्ड मास सिखा दें, मतलब एक दिखा दें किस तरीके से होता है। तो देखिए बोर्ड मास को ये वाला क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ टिप्स दे दे। क्या टिप्स दे दे, जब कभी भी आपके पास इस तरीके का लिखा मिले, जैसे 2/3 लिखा है और भागित 6/4 लिखा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करोगे, अभी यार ये इसके बड़ा दिक्कत है, कैसे दें समझ में नहीं है, कौन नीचे कौन ऊपर जाए। तो इस चीज को बदल दो, भाग को जैसे ही आप गुणा में बदल दोगे तो ये तो सेम रहेगा, फिर अगली वाली संख्या पलट जाएगी, यानी 4/6 हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। तो आप ये काट लो, कितने ये आपके आ गए 3 और 3 त्रिका 9, 4/9 आ गया। तो इस तरीके समझ में आ गया ये वाली प्रोसेस कैसी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको काम आएगी। हमने आपको बताया, आपने कैलेंडर लगाया, मैंने बोला जितने की ये आगे काम आएगी चैप्टर में, तो वो काम आ रही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसको ये इरेज नहीं हो रहा, ये थोड़ा रुको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोष्टक वाले को हल करना पड़ेगा। किसको, इस कोष्टक को, क्योंकि हमने बोला सबसे पहले क्या होते हैं, कोष्टक को हल किया जाता है। भाग भले ही लेकिन उसके भीतर है, अब जो चीज है उसको पहले हल करेंगे। इसमें 35 का पूरा नहीं लिखना, हमने बोला पूरा नहीं लिखना होता, बस जल्दी जल्दी 5 7 35, 7 आया 7। अब इधर माइनस लगा, 55 में से मेरे 7 जाएंगे तो कितने 48 बचेंगे। अब 48 जैसे ही कोष्टक खत्म होगा आगे भाग, अब यहाँ समझिए 108 है, क्योंकि यहाँ आपको समझाना जरूरी है। 108 भागित 18 गुणे 48 और भागित 3 ये बचा है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका इसमें भाग दो, इसका इसमें भाग दो, ठीक है। तब उसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या है, इसका इसमें जब हम काटेंगे, यहीं से क्या भाग दो, नीचे लिखो, यहीं से डायरेक्ट काट दो। तो 3 एकम 3 हो गए, कितने बजे 3 18। अब इधर गुणा लगा दो। अब देखिए आपको लग रहा हो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप एक बार काट दो, 9, इधर आपके 9 आ गए, ये 5 आ गए, क्योंकि थोड़ा गलत ना हो इसलिए। तो ये 4 9 छिक्का 54 आ गए, तो यानी आपके कितने आ गए 6, और 16 80 16 छिक्का 96। तो आपको इस तरीके से करने, आप याद रखें भाग आए इस तरीके से नहीं, 108 हैं। अब आगे चल के ये नहीं करना, भाग आया 18, तो आप क्या कर रहे हैं, इसके नीचे 18 ले जाके फिर काट रहे, नहीं डायरेक्ट काटो। टाइम जितना बचाओगे उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। तो हमने ये आपको प्रैक्टिस करा दी, अब आपको हम बुक की प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब बुक में जो क्वेश्चन कैसे आएंगे उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, और उनको कैसे एक्सेस करना वो भी हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन ये आपका पहला रहा। देखिए अगर प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ माइनस है, और भाग का अर्थ प्लस है, तो ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा, जो पहली बार देख रहा होगा। अभी हम आपको समझाते हैं। 35 + 3 भागित 15 -3 × 7 का मान क्या होगा,
ठीक है, अभी हम आपको समझाते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्होंने ये कहा है कि जो प्लस जहां आपको ये दिख रहा है इसकी जगह आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये हमने 35 लिख लिए। ठीक है, 35 पहले आपको अच्छे से एक समझा दें। ये 3 लिख दिया, ये भागित 15 लिख। जिसने पहली बार देख रहा उसके लिए थोड़ा कठिन है, जो लगा पहले मतलब 1-2 बार लगा चुके हैं उनके लिए ये सरल है। ठीक, ये पहले आपको समझा दें, फिर किस तरीके से जल्दी एक्सेस करना वो ही हम आपको बताएंगे। आपके ये आगे 35 3 भागित 15 माइनस 3 गुणे 27। अब देखिए इसने ये कहा है कि जहां आपको प्लस दिख रहा है, ये प्लस दिख रहा, इस जगह आपको क्या प्लस का अर्थ क्या गुणा करना है। तो ये चीज इसने बोली है। तो 35, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे। ये समीकरण अब बनेगा। तो हमें इस वाले को हल नहीं करना होता जब लूसेंट बुक मतलब रीजनिंग में दिया जाए स्पेशली, और ये कहा इसका गुणा ये, इसका गुणा ये। तो आप याद रखें क्या, हमें इस तरीके पहली वाली जो इक्वेशन दी जाती है उसको हल नहीं करना होता है। अब देखिए 15 है। अब देखिए इसके बाद अब मेरा भाग का देखिए इसमें ढूंढना पड़ता है। तो देखिए भाग मेरा कहाँ, ये तो माइनस का अर्थ भाग है, इधर नहीं, देखिए इधर लिखा भाग का अर्थ क्या है, प्लस है। तो इस जगह क्या लगाएंगे हम, यहाँ प्लस लगा देंगे और 15 लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए उसके बाद माइनस का अर्थ, देखिए माइनस का अर्थ भाग है, तो अब यहाँ माइनस की जगह क्या लगाएंगे, भाग लिख दिए और ये हमने 3 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए उसने गुणा को क्या बोला, गुणा का अर्थ क्या है उसका माइनस है, तो माइनस की 27 कर दी। ये समीकरण बन के तैयार हुआ। अब इसको आपको हल करना है। समझ में आ रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन चलते हैं। तो इसलिए हमने आपको एक बेसिक से अच्छे से समझा दिया। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, भाग। तो देखिए अब क्या है कि यहीं से थोड़ा समझिए, शुरू से समझते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। क्या कि अब नीचे भाग दो, फिर पूरी इक्वेशन, ऐसा कुछ नहीं करना। इसका इसमें भाग दो, कट के कितने आए मेरे, यहाँ तक 5 आ गया। ठीक, अब उसमें इनका गुणा करा लो, 5 तिया 15, एक हासिल, 3 त्रिका 9 और 1 10, यानी मेरा यहाँ कितना आ गया, 105 प्लस के 5 और माइनस के ये मेरे कितने हैं 27 चल रहे। तो ये 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यानी 110 माइनस 27, ये आप घटा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितने आपके उत्तर आएंगे, 83 आ जाएगा। ठीक है, घटाने के बाद, क्योंकि एक हासिल 10 हुई, 10 में से 7 जाएंगे 3, और इधर 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 83 आएगा। तो ऑप्शन ऐसा कहीं 83 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। तो इसलिए हमने आपको बेसिक समझाते हैं, समझ में आ गया होगा। और आगे अब जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उनका भी बेसिक आपको अच्छे से बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका ये पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब देखिए ये आ गया, तो आपको अब क्या करना है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस तो दिया नहीं, तो आप समझ गए होंगे, पहले तो हमने ऐसे समझा दिया। तो हम डायरेक्ट अब एक और आपको समझा दें, इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके कितने लिखे हैं, 16, ये डॉलर बोलते इसे, और इसको किसी लोगों को पता नहीं हो, इसे बोलते @ हैज 72। और भाई स्टार ना बन पाए तो उसके लिए सॉरी, जैसा बन रहा भाई यही है। अब देखिए क्या है कि आपको जहां डॉलर दिख रहा है, उन्होंने डॉलर को देखिए क्या बोला है, डॉलर का अर्थ क्या है, उस बोलेंगे डॉलर का अर्थ है प्लस। तो आपको 16 प्लस के 4 लिख दिए। अब देखिए @ देखिए @ का अर्थ है गुणा, गुणा के हमने 5 लिख दिए। अब देखिए हैज का उन्होंने क्या कहा है, मतलब हैज को कहा है, हैज का अर्थ है माइनस, तो माइनस के कितने थे, 72 कर दिए। अब देखिए स्टार का अर्थ क्या है, स्टार का अर्थ भाग है, तो ये भाग कर दिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको भाग करना है। और 8 2 8 64, 8 निम 72, 9 आ गए मेरे, माइनस के 5 आ गए। नहीं, अब देखिए 5 से करने से पहले अब देखिए यहाँ क्या है, गुणा है, तो इन दोनों का गुणा करा लो, हाल की हाल, 5 चौको 20 हो गई ये मेरे। ठीक है, और प्लस के ये मेरे कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 20 में से आप घटा लो, चाहे पहले जोड़ लो। अब देखिए एक चीज आप याद रखें, प्लस माइनस में जो आप पहले करना चाहें कर सकते हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन भाग में कोई लफड़ा नहीं कर सकते। तो आप इसमें से चाहे घटा लें, मैं जोड़ के मतलब उसके बाद कर लें। तो ये मेरे कितने बचेंगे, इसमें 11 बचेंगे। तो 16 में 11 जब आप जोड़ दोगे तो आपके कितने, ये 7, ये 27। देखिए कहीं ऑप्शन आपका 27 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। अब देखिए हम क्विक एक्सेस बताते हैं आपको कैसे अब इनको करना है। ये दो हमने इसलिए बेसिक से समझा दिए, लेकिन आपको अब यहाँ एक टिप्स और दे दें कि ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपको मैथ में भी फायदा करेगा और आगे चलकर। देखिए कभी भी आपको ऐसा 2 भागित 2
भागित 2 भागित, इस तरीके का लिखा मिलेगा। आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको मैथ में भी ऐसे डायरेक्ट ऐसा दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाते कैसे करें। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या लिख के रख लें। जो आपको पहला वाला 2 दिख रहा है ये वाला, बस आपको इसको ऐसे ही रखना और इसको गुणा में बदल देना है। जैसे ही आप इनको गुणा में बदल दोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते, हमने बोला जैसे इनको गुणा में बदल दोगे ये चिन्ह काहे का हो जाए, मतलब 1 ऊपर आ जाएगा, 2 मेरा नीचे आएगा। तो जैसे ही गुणा लगाओगे 1/2, इसके नीचे क्या 1 है, फिर इसी तरीके 1/2, इसी तरीके से 1/2 और 1/2। तो ये होता है इसका सूत्र। समझ में आ गया कैसे करना होता है। ये हमने आपको बीच बीच में ये एडवांस भी बताते चलें, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आपको समझ में आगे चल के आपको एक और टिप्स देंगे, उसका भी आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कर दे रहे हैं इरेज। तो आपको जब इस तरीके के भाग दिए जाएं, आपको क्या करना, पहले वाले को रख देना और सबको पलट पलट के रख दें। पहले वाले को सेम जैसा है वैसे ही रख दो और सबको पलट पलट के रख दो। ये क्या हुआ, चलो इसको इरेज कर दो, हरकत करने लगता है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब नॉर्मल आप बता सकते हो कि 64 है। ठीक है, ये मेरे 64 है। अब डायरेक्ट देखिए 64 का ये आयत है, आयत का देखिए क्या, आयत का अर्थ है भाग, तो हम भाग लगा दिए सीधे 8। अब आपको ऐसे करना, ना कि जो हमने आपको अभी समझाया वो हमने आपको समझा रहे थे इसलिए कि अब आपको ऐसे करना है। अब देखिए त्रिभुज का अर्थ क्या है, प्लस है, तो आपने प्लस लगाया और 16 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए ये क्या है, वर्ग का अर्थ देखिए क्या, वर्ग का अर्थ गुणा है, तो गुणा के मेरे ये कितने हैं 4 लिख दिए। थीटा का अर्थ देखिए, थीटा का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 3 लिख दिए। अब आपको इसको हल कर लेना है। देखिए इसको इसमें भाग देंगे तो ये कट के क्या है, 8 × 64 8 आ जाएंगे। ठीक है, इसका 16 32 16 16 चौको 64 हो जाएंगे। तो ये आपके 16 चौको 64 और माइनस के 3 आ गए। तो इसमें से आप इनको घटाया, ये आप इसमें से जब घटेंगे तो आपके 61 आएंगे। 61 में आप जोड़ोगे तो आपके कितने 69 आ जाएंगे। तो इस तरीके से, ये नहीं कि आप बिल्कुल करते हुए जाएं, जो आपको मतलब इसको कर लिया, ये प्लस था प्लस लगा लिया, फिर हाल गुणा करके इस तरीके से करोगे तो आपकी टाइमिंग बचेगी। तो ये क्या होगा, आप जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। अभी नहीं आप कर पा रहे तो आप ठीक है भाई लैंड टू लैंड करें, लेकिन पेपर में भाई इतना टाइम नहीं होता, तो आपको जल्दी एक्सेस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कहा गया है। इधर भी आपको थोड़ी टिप्स दे दें, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो देखेगा उसको हम चैप्टर में जब लगवाएं उससे दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए मैं पहले से आपको कुछ चीज जो आती हैं चीजें पहले से मैं बता देता हूँ। अब देखिए क्या है, एक टाइप का इस तरीके का आएगा, पेपर में भी आता है। क्या आएगा, वो ऐसे लिख देंगे ए, ठीक है, और उन्होंने इधर लगा दिए गुणा बी, इधर लिख देंगे बी कोमा ए कोमा बी का, इधर लिख दो जैसे विभाजित है। ठीक है, ये हम आपको समझा रहे हैं, विभाजित। इधर इन्होंने क्या किया, इधर ये छुपा देंगे। अब इधर क्या कर देंगे, इधर लिख दो, अब फिर लिख दिए एक माइनस बी बराबर। ये क्या है कि ये आपको अब कंफ्यूज करे, तो इस तरीके के जब आए तो ये इसमें नहीं, लेकिन ये आपको टिप्स एक मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया ए कोमा बी का जोड़ है। ठीक है, ये जोड़ हो गया, तो जोड़ है। अब एक और ले लो, जैसे इन्होंने बोल दिया ए कोमा ए भागित बी बराबर ए कोमा बी का घटाना है। ठीक है, ये आपको समझा रहे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने चिन्हों को छुपा दिया है। कैसे छुपा दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए, यही चीज वो करेंगे। इन्होंने क्या कहा पता है, ये बीच में ये है गुणा का अर्थ, इन्होंने ये कह दिया गुणा का अर्थ आपका भाग है, यानी गुणा का अर्थ आपका क्या भाग है। तो इस तरीके से वो चिन्हों को छुपा देंगे, तो आपको समझना है। तो पेपर अभी क्वेश्चन लगवाएंगे उसमें आएगा, तो इसलिए हमने आपको पहले से ही बता दी। अब इन्होंने माइनस का इन्होंने अर्थ क्या छुपाया है, इन्होंने छुपाया जोड़ है, तो यानी माइनस का अर्थ आपका क्या है, जोड़ है। ये आपको हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। अच्छा, बीच में जो दिया ए बी से उसको लेना। अब इन्होंने भाग का अर्थ मुझे क्या दिया, भाग का अर्थ दिया घटाना, यानी मुझे क्या पता चल गया, भाग का अर्थ मेरे पास है घटाना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चनों को छुपाएंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, क्योंकि क्वेश्चन आगे आएंगे इस तरीके से, तो आपको दिक्कत ना हो। समझ में आ गया होगा, ऐसे वो चिन्हों को छुपाएंगे, लेकिन आपको किस तरीके से एक्सेस करना है आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसको अब हटा दें। अब आपका क्वेश्चन लगवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि P का अर्थ आशय है, अच्छा वो ठीक है, हम सीधे लिखते हैं 23। R का मतलब देखिए सीधे देखिए, R का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस कर लिया। फिर उसके बाद 16 है, 16 लिख लिया। अब देखिए V का मतलब क्या है, V का अर्थ गुणा है, तो गुणा 4 कर लिए। फिर उसके बाद देखिए P का अर्थ क्या है, भाग है, भाग कर लिया 2 है। T का अर्थ देखिए, T का अर्थ माइनस है, माइनस के 10 हो गए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भाग दोगे, आपके 2 बचेंगे। फिर आप 16 का गुणा कराएंगे, यानी हमने यहाँ तक इसको कर लिया, 16 दूनी 32 आ गए। अब इसके इधर 10 लिखे थे, तो और प्लस के इधर कितने लिखे थे, 23 लिखे थे, ठीक है। आप इसमें से 10 से जब घटाएंगे तो आपके कितने, 2, और यानी ये 12 आ जाएंगे। तो 23 में आपको क्या कर देना है, सॉरी इधर 2 आएंगे, तो आपके 22 आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें 22 जोड़ देने हैं, तो ये कितने, ये 5 हो जाएंगे और ये आपके 4 हो जाएंगे। देखिए कहीं 45 दिख रहा है, ठीक है। देखिए 45 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके, ये हमने इसलिए आपको समझा रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जैसे अभी ये नीचे लिख दिया डायरेक्ट सीधे, तो आपको समझाने बेसिक में हम अच्छे से समझाते हैं, इसलिए टाइम लेते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन इसके बाद आखिरी रहेगा और आप बेसिक आपका खत्म हो जाएगी। सुबह 8 बजे का वीडियो है और शाम को 4 बजे इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए अब देखिए इस तरीके से, मतलब जितने टाइप से वो दे सकते हैं हम आपको पहले से ही तैयार करके रखेंगे। आओ तुम, अब हम पहले से तैयार बैठे हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये मेरा 8 है, ठीक है, ये 8। अब 8 को इन्होंने वैन देखिए, वैन का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा कर लिए। 12 विल का देखिए, विल का अर्थ क्या है, विल का अर्थ है जोड़। तो आपको ये दिख नहीं रहा तो इसको हटा दो, क्या है आपका जोड़ है, तो हमने जोड़ कर लिया 12। अच्छा जोड़ के बाद क्या है, 16, सॉरी 12 तो कर ही चुके। यू का अर्थ देखिए, यू का अर्थ है मेरा गुणा, नहीं गुणा से लग रहा है लेकिन है आपका भाग, तो ये यू हो गया, यानी 2 हो जाएगा। कम का अर्थ देखिए, कम का अर्थ है अब है माइनस, तो माइनस के 10 हो गया आपका बन के तैयार। तो जब इसका इसमें भाग दोगे आपके कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ तक कर लिया, अब इसको कर लो, क्योंकि इसके बाद प्लस हम लगा लेंगे प्लस। और 12 पंचे 72, 12 7 84, 12 8 96, क्योंकि गलत ना हो इसलिए। और ये मेरे माइनस के 10, ठीक है। तो अब देखिए चाहे इसमें से घटा लो चाहे इसमें से घटा लो, इससे कोई, तो आपको ये लग रहा है अभी ये घट जाए तो आराम है। तो ये कितने घटने के बाद 96 माइनस, क्योंकि 10 माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 2 आएंगे। तो इसमें से जब घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 94 आ जाएंगे। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है 5वें का 94, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ये आपका बेसिक कंप्लीट करा दिया। और अब क्या होगा, आपको इसके बाद 4 बजे इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका ये देखिए, हम चैप्टर कब खत्म होगा, कल आपको मिलेंगे, परसों नरसों आपका चैप्टर, यानी 2.5 दिन में आपका 2.5 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर देखते हैं। आप कमेंट कर दें कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, मतलब जो और बचे उन्हीं को पढ़ाएंगे। जैसे अब बचा आपका जिस सीरीज बचा है उसको भी पढ़ा दें, और 2-4 ऊपर के चैप्टर बचे उनको भी निपटा दें, आपकी खत्म हो जाएगी। फिर देखते हैं अरिहंत की चलाएंगे। अरिहंत की ज़्यादा बोले थे सर, अरिहंत की अच्छी है वो भी पढ़ा दीजिए, थोड़ी है जल्दी हो जाएगा, तो उसको भी निपटा देंगे। तो आप क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये देख लीजिए आपकी रिवर एकेडमी आपके साथ है जब तक आपका एनटीपीसी का टेस्ट नहीं होगा। रीजनिंग के लिए परमानेंट आपके साथ रहेगा। तो अब आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब आपका ये शाम के 4 बजे इसके बाद वीडियो मिलेगा। ये आपका पार्ट 1 था, उसमें पार्ट 2 मिलेगा। और एक्सरसाइज आपकी पहली ही चल रही है, ठीक है। तो इतना कुल है आपके नॉलेज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।